हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सबको राम राम। आज है शिवरात्रि, जैसे कि आपको सभी को ही पता है। पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया कि हम लोग क्या क्या बनाते हैं, और आज के व्लॉग में, अभी के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग शिवरात्रि मतलब कि महादेव को कैसे सजाते हैं। शाम का मौसम है, बीच बीच में बारिश भी हुई और देख सकते हो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठंडी आ जा रही है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हल्की हल्की गर्मी हो जाती है फिर ठंड हो जाती है। बसंत ऋतु अभी नहीं आई है, हालांकि अभी तक जो है फ्लावरिंग हो जाती थी चेरीज और बादाम में। तो चलिए कोई ना, फ्लावरिंग भी हो जाएगी। अभी हम महादेव की सजावट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, पाजा। वो रहा पाजे का पेड़। पाजा हमारे हर वो में लगता है त्योहार में, जैसे कि संक्रांति में भी लगता है, शिवरात्रि में भी लगता है। तो चलिए फटाफट कलेक्ट करते हैं पाजा। और यही वो पाजा है जिसके ऊपर चेरी का फ्रूट भी लगता है। मैं हमेशा ही बताती हूँ जब भी इस वाले पेड़ को दिखाती हूँ, मतलब कि चेरी की कलम इस पेड़ के ऊपर लगती है। चलिए यहाँ से ले जाते हैं इसको। ये जो भी बना है, इससे पहले कोने में ये सजेगा जी हमारा ये पाजा। पहली बार में हम बोलते हैं, डैडी बोल रहे हैं जी यहाँ पे हम पहली बार महादेव लगा रहे हैं। रोट यहाँ लग गया है पाजे के साथ। बाकी नीचे को जो है पकैन रहते हैं, सण सा चूड़ा बड़ा और गोबर, वो गोबर गणेश है ना, और उसमें जौ लगते हैं। और बाकी दिया है फ्रेंड्स, उसमें जो है अभी जोत जलेगी। मम्मी की आमली, मम्मी को ये मिली थी शादी में। चाक भी तो लगाते थे आप, मेरा भी यहाँ नहीं है चाक। और बाकी इस तरह से बकरू को इस तरह से लगाते हैं उसके ऊपर। वैसे डोरी भी लगती है, डोरी नहीं लगाते इसके ऊपर, जौ। अच्छा हाँ, जौ लगते हैं। बाकी दिया वगैरह जलेगा। बाकी खाने का सामान अलग रखा है, सारा नहीं लगता है वहां पे, थोड़ा बहुत जितना लगता है। अभी मम्मी ने और निकाल दिया अपने जेवर। सजा सकते हैं जितने मर्जी यहाँ पे आप लगाना चाहो। मम्मी ने अपनी चेन और एक दूसरी चेन और एक आमली अपना सुहाग रख दिया है यहाँ पे महादेव के आगे। बौन ग्वाड़ू वही जो मैंने बताया कि पहले जो है जो ग्वाले जाते हैं उन्होंने लगाई थी, और उन्होंने ये चीजें जो रोट बकरू है ये बनाए थे, मिट्टी के बनाए थे, शायद कि गोबर के मिट्टी के बनाए थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे ससुर जी बहुत कम बात करते हैं, या जो भी बात करते हैं बस इनकी पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। आज इन्होंने बहुत सारी बात की और बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि इस बार ये व्रत नहीं रख पाए, पर फिर भी ये खुश हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ मैंने शेयर भी किया है कि डैडी जी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और 2 बार मेरे सामने इनको हार्ट की जो है प्रॉब्लम आ चुकी है, और भगवान की दया से ठीक ठाक भी हैं, दवाइयाँ चली हैं इनकी। और हम चाहते हैं कि मेरे सास ससुर की जो है लंबी आयु हो, मेरे माँ बाप, सास ससुर, बुआ सब ठीक ठाक से रहे। क्योंकि जब तक बुजुर्ग हमारे ऊपर होते हैं ना, बड़ों का हाथ जब तक हम बच्चों पे रहता है ना, तब तक जो है हम भी बच्चे ही रहते हैं, चाहे फिर हम कितने भी बड़े हो जाएं। और मैं चाहूँगी कि मेरे सास ससुर को भी लंबी उम्र मिले। और डैडी जी ने आगे बहुत अच्छा सा हमारे साथ डांस भी किया। हालांकि डैडी जी ने मैंने पहली बार डांस करते हुए देखा, क्योंकि खुशी है, नया घर बना, नया जीवन हमने यहाँ पे लिया है। क्योंकि पिछला साल बहुत कुछ दिखा के दिया। जीवन में दुख सुख आते ही रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारे साथ भी बहुत कुछ घटा पिछले साल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। करीब 7 बजे जिनके व्रत होते हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिनके व्रत होते हैं हम लोग सब ही पूजा करते हैं बारी बारी से, और वही पूजा हो रही है। पूजा के बाद व्रत तोड़ा जाता है, जो बना हुआ होता है वो सारा जो दिया होता है वो वाला, वो ऊपर लंबी धार जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब दिए की लंबी धार लगती है तो भगवान शिव जो है आ जाते हैं, यहाँ पे विराजमान रहते हैं।
खालू बाकरे मुकुट घातैया मेरो आए तू तुझो बिना बे तेवढा तो रात बाय ये महादेव की कथा है, मतलब कि पहाड़ी लैंग्वेज में। तो भी दे काटे वक्र का आपने ना सापड़ हंग लाए दिन के तो ये वो ठेर की वो ठेर बोले ना से सर करने जी घमंड वो इतने मेरे बाद इतने मेरा प्रसाद के नाम थोड़ा बहुत है तो वो भोग लगता है वो भी। हाँ जी, मतलब कि इतना सारा बनाने की जरूरत नहीं होती है। भगवान नहीं बोलते कि हमें बहुत सारा चाहिए है। सुनील हिसाब से बनाते हैं ना, घमंड नहीं करना पड़ता कि मेरे पास इतना है उतना है। हाँ, मतलब कि श्रद्धा से आप घमंड था उसको कि मेरे खूड में बकरे हैं, बक्से भरे हैं मेरे पास, तू मेरे पास आई हो महादेव ना, मैं आऊंगा। तो महादेव आया, उसने 6 महीने की रात लगा दी। महादेव ने पूरा नहीं तब हो गया, मतलब उसके बकरे खत्म हो गए, काट काट के ना जो खत्म हो गया, मतलब गले में दे दे रहा हूँ, अब तो आजा। तब बोला महादेव ने उसको कि घमंड नहीं करना चाहिए भाई, बस जितने चाहिए उतना दो। हाँ, नहीं करना चाहिए कितने दूंगा, जितना पुगता है उतना। किसी ने मतलब कि महादेव लगाया था। महादेव थोड़ी खाना ये। हाँ, ये तो एक हमारा खाने का खाना तो हमने ही। हाँ जी, इसमें बाकी ये नहीं कि घमंड करो हमने, मैंने इतना सजा दिया, मैंने इतना सजा दिया। पहाड़ों में एक कथा है, उसके अनुसार मतलब कि कोई घमंडी सा था, उसको लगता था मेरे पास इतने बकरे हैं खुड में और इतना खाने के लिए है, शिवजी महाराज आप हमारे घर आइए। तो शिवजी ने रात ही रात कर दी और 6 महीने की रात कर दी और फिर सारा खत्म हो गया। इनको भी पता है, पर फिर क्या हुआ रात में भी फिर मतलब कि अपने गले में देने की आ गई थी सारांश। मतलब कि जो खड्डू बकरे वो सब जिंदे, जो एक आधी बोली तो ही ली सिर्फ। हाँ, सारांश इसका यही निकलता है, मतलब कि इसका जो भी नीचे निचोड़ निकलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते, भगवान कुछ नहीं लेते हैं, ये हम खाएंगे और अपनी श्रद्धा से बनाया है, भोग चढ़ाया है और हमारी शिवरात्रि भी संपन्न हो गई। चलिए थोड़ा सा डांस तो बनता ही है। आज के दिन पता है नाच होते थे और नाच होते थे, है ना? और नाच मतलब कि अपना एंजॉय होता है, ये थोड़ा सा डांस हम भी करते हैं रौनक के साथ। चलिए धरती आकाश बनाए शिवा मेरे महादेवा।
प्यार से रहना ही शिवरात्रि या जो भी धर्म है सबका मतलब कि मेन निचोड़ रहता है। ये है मेरे चाचा चाची जी, मतलब कि चाचा ससुर जी और चाची सास जी, और दूसरे चाची सास भी दिन को आए थे। काफ़ी देर बैठे और हमने बातचीत की। बस इसी तरह से काफ़ी देर तक हम शाम को भी बैठे और फिर उसके बाद दिए की रखवाली रात भर किए जाएगी। रात भर दिया जलता रहना चाहिए और उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। सुबह में शिवरात्रि को सब आते हैं, मतलब कि पानी के पास ले जाते हैं सारा कुछ अच्छे से, फिर दोबारा से धूप जलाया जाता है और फिर इस तरह से हमारी शिवरात्रि संपन्न हो गई। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का भी कर देते हैं अब यही एंड। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो गाने हैं पीछे आपको समझ नहीं आए होंगे बाहर के लोगों को, क्योंकि नाच के गाने हैं पहाड़ों में, मतलब कि लोकल लोगों ने गाए हुए हैं और लोकल ट्रेडिशनल संगीत है उस पे, मतलब कि पूरी महादेव की कथा है जो थोड़ी बहुत हमने आपके साथ शेयर भी कर दी। फ्रेंड्स, बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हो पसंद आई होगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और महादेव आप सबको ब्लेस करे। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।